गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपके समक्ष जो हिंदी द्वितीय भाषा में 10वीं कक्षा में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पद्य को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। ये जो पद है उसके कवि संत रविदास है। संत रविदास का दूसरा नाम रविदास भी, मतलब परीक्षा में पूछा जाए कि रविदास, तो भी हमें रविदास का ही उसका दूसरा नाम है वो समझ लेना चाहिए। तो रविदास और रविदास इस प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पद के कवि है। रविदास कबीरदास जो हिंदी के सबसे बड़े भक्तिकालीन कवि है कबीरदास, उसके समकालीन है। समकालीन मतलब जैसे आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और आपका जो मित्र है वो आपके लिए समकालीन होगा। तो यहाँ जो रविदास और कबीरदास दोनों ही समकालीन कवि थे और दोनों ही कवियों ने अपने समाज में व्याप्त जो जातिवाद है, अंधविश्वास है, जो धर्म को लेकर जो रूढ़ी है, वो सबका उन्होंने करारा व्यक्त किया है और समाज को सही रास्ते पे लाने का प्रयत्न किया है। मतलब कबीरदास की जो दृष्टि थी वही रविदास की भी दृष्टि इस समय रही है। रविदास जो रामानंद थे, रामानंद के वो शिष्य थे, मतलब रविदास के जो गुरु थे वो रामानंद थे। यहां पर जो रविदास है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस कार्य के तहत उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति बतलाई। अनन्य भक्ति मतलब अपना जो परमात्मा है उसी परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा रखना, अटूट विश्वास रखना, उसी को छोड़कर दूसरे किसी भी वस्तु या किसी में भी विश्वास न करना। अनन्य भक्ति, इसको दास्य भक्ति भी कहा जाता है। जिस प्रकार हनुमान जी भगवान राम के प्रति जो उनकी भक्ति हो अनन्य भक्ति है, मतलब राम उनके लिए राम को अपना सेवक ही मानते हैं और राम जो भी उनको कहते हैं काम के लिए वो काम तुरंत कर डालते हैं, मतलब दास्य भक्ति, अनन्य भक्ति। तो यहाँ पर जो रविदास है वो भगवान के प्रति अपनी जो अनन्य भक्ति है, दास्य भक्ति है, अपने परमात्मा की जो अपने परमात्मा में लीन हो जाने की भक्ति यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर संत रविदास अपनी जो दास्य भक्ति है, अनन्य भक्ति है, उस भक्ति को यहाँ बताया है। इस काव्य में रविदास ने आत्मा परमात्मा की बात की है, मतलब एक दूसरे के बिना एक दूसरे की कल्पना करना व्यर्थ है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां पर आत्मा होती है वहां परमात्मा, तो मतलब संत रविदास है वो यहाँ पर अद्वैतता की बात की है। मतलब आत्मा है तो परमात्मा है, मतलब जहां भक्त है तो भगवान है, जहां आत्मा है तो परमात्मा है। तो यहाँ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में भक्त कवि रविदास जो आत्मा मतलब खुद और अपना जो परमात्मा है उसमें घुल मिल जाने के बाद यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप में हमारे समक्ष उन्होंने कही है। तो अपनी इस बात को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने तरह तरह के उदाहरण दिए। संत रविदास कहते हैं भगवान मैं सदैव तुम्हारे निकट हूं, क्योंकि जहां आत्मा होती है वहां परमात्मा रहती है। फिर संत रविदास भगवान से कहते हैं कि मैं आपसे सदैव निकट हूं, मतलब भक्त सदैव भगवान के निकट ही रहता है। तो इस बात को उन्होंने बताने के लिए यहाँ पर तरह तरह के उदाहरण दिए। तो इस प्रकार सबसे पहले हम जो काव्य है प्रभु जी चंदन हम पानी, उसको मैं थोड़ा गा लेता हूँ, क्योंकि ये जो काव्य है वह गेय है, गेय प्रधान, मतलब गाया जा सकता है, जिसको गाया जा सकता है उसको गेय कह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से उसको पढ़ता हूँ।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जैसे पहली पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मतलब रैदास भगवान को चंदन बताते हैं और अपने आप को पानी। जैसे पानी जब चंदन में मिलता है तो वो सुगंधित बन जाता है। जाकी अंग अंग बास समानी, बास मतलब सुगंध, समानी मतलब समान। यानी जो चंदन जब सुगंधित बन जाता है तो ठीक उसी प्रकार जो आपकी जो सुगंधी है वो भक्ति भाव से रैदास के जो अंग अंग में बस चुकी है। मतलब जिस प्रकार पानी में चंदन घुल मिल जाता है तो एक सुगंधित द्रव्य के रूप में वो बन जाता है। कहीं अंग पे लगाते हैं तो उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार रैदास कहते हैं कि हे भगवान, आपकी जो सुगंधी है वो सुगंधी मेरे भक्ति भाव के रूप में मेरे अंग अंग में अब प्रस्फुटित हो गई है, पूरे अंग में व्याप्त हो गई है। हे भगवान, अब मुझे आपके सिवा इस पूरे संसार में कहीं पर भी मेरा मन नहीं लगता है। तो ऐसी भक्ति यहाँ पर पहले दो पद में उन्होंने अपनी बात बताई है कि भगवान, मैं सदैव आपके निकट हूँ, आपके बिना मेरी कल्पना करना असंभव है। तो ऐसी बात यहाँ पर चंदन पानी का उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न किया है और अपनी जो अनन्य भक्ति है, दास भक्ति है, उसको प्रस्तुत किया है। दूसरे दो पद है, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवन चांद चकोरा। चंद चकोरा है, चांद चकोरा। यहां धन मतलब है काले बादल। दूसरा है वन मतलब जंगल। और बोरा मतलब वो। रैदास अपनी जो भगवान के प्रति जो अद्वैत भाव है वो दर्शाते हुए कहते हैं कि हे भगवान, तुम काले बादल हो तो मैं वन का मोर हूं। क्यों? कि जब बारिश की मौसम में जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं तो जो मोर होता है उस काले बादल को देखकर हर्षित हो जाता है, खुश हो जाता है और खुश होकर वो नृत्य करने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ जो रैदास है वो अपने भगवान को देखकर बहुत खुश हो जाता है, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, भगवान को देखकर वो भाव विभोर हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, किस तरह? चंद चकोर। चकोर मतलब चातक पक्षी होता है, चकोर मतलब चातक, और जो चंद मतलब चांद, चंद्र। जिस प्रकार जो चातक पक्षी है वो सदैव चंद्र की ओर देखता रहता है, ठीक उसी प्रकार रैदास भी हर वक्त हर क्षण अपने भगवान की ओर ही उनका मन लगा रहता है। तो इस दो बात यहाँ जो तीसरे और चौथे पद में की गई है। आगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति करे दिन राती। अपने अगले उदाहरण में अपनी अनन्य भक्ति को बताते हुए रैदास कहते हैं कि भगवान तुम दीपक हो और मैं बाती। जो बाती का काम क्या है? वो दीपक में रहकर वो खुद जलती है और खुद जलकर वो दीपक के रूप में चारों ओर प्रकाश फैलाती है। क्या कहते हैं? जाकी ज्योति, ज्योति ने ज्योत करे दिन रात, दिन रात वो बाती जलती रहती है और दीपक के माध्यम में, दीपक बन के। तो यहाँ बाती है, वो बाती क्या है कि जो दीपक होता है
उस दीपक में जो बाती होती है वो जलती रहती है और जल जलकर वो अपना प्रकाश हो जाती है और अंत में वो जो बाती है वो बाती नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर संत रैदास यह कहते हैं कि भगवान मैं बाती की तरह हूं, मैं अपना जो स्तन है उसको नष्ट करके सदैव मैं ये जो आप दीपक है उस दीपक में मैं मिल जाना चाहता हूँ, मैं भी नष्ट हो जाना चाहता हूँ। आपकी भक्ति करते करते मैं परमात्मा मय बन जाता हूँ। आपका जो गुण है, आपके जो अच्छे जो संस्कार है, आपकी जो दिव्य जो आभा है वो परमात्मा रूपी मैं बन जाना चाहता हूँ। मतलब यहाँ जो भक्त जो रैदास है वो अपने जो भगवान मय बनना चाहता है। जिस प्रकार जो बाती होती है खुद जलती है और वो जलकर एक चारों ओर लो जलाती है, प्रकाश बनाती है। अगले जो है प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। यहाँ पर भगवान को उन्होंने मोती बताया और खुद को धागा बताया, क्योंकि धागा है ऐसा है जो धागे को जो मोतियों को पिरोकर एक सुंदर माला बनाई जाती है। तो यहाँ जो रैदास कहते हैं कि भगवान मैं धागा हूं और धागे के जरिए ही मोती को पिरोकर एक सुंदर माला बनाई जाती है। तो यहाँ एक एकाकार की बात की गई है, मतलब दोनों के मेल से ही एक जो हार बनता है, जो माला बनती है। तो यहाँ संत रैदास कहते हैं कि हे भगवान मैं भी ये जो धागे के रूप में बनकर मैं तुम्हारे साथ घुल मिल जाना चाहता हूँ और ये जो मेरी आत्मा है वो परमात्मा मतलब भगवान में हो जाए, ऐसी वो बात यहाँ पर बताते हैं। और अपनी बात को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे सोने ही मिलन सुहागा। सुहागा मतलब एक प्रकार का द्रव्य होता है कि जो सोने को गलने के काम आता है। तो यहाँ जो सोना और सोने का मतलब कब बढ़ता है जब उसको सुहागा होता है, मतलब जो एक द्रव्य होता है उस जो कच्चा सोना होता है उस द्रव्य में उसको निकालने का काम करता है, गिराने का काम करता है, तभी वो सोना बनता है, तभी तो वो कीमती मूल्यवान बनता है। तो यहाँ पर ये मोती और धागे के माध्यम से रैदास ने कहा कि सोना तो परमात्मा में तभी बन पाऊंगा जब मैं भगवान में बन जाऊंगा। और अंत में रैदास ने अपनी इस बात को समझाते हुए कहा है, अंतिम जो 2 चरण है इसमें उनकी जो स्वामी भक्त जो दास्य भक्ति है वो दिखाई पड़ती है। जैसे हनुमान की जो भक्ति है राम के प्रति वो दास्य भक्ति है। तो यहाँ वो कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हो और मैं दास हूं, मतलब भगवान को यहाँ स्वामी कहा और वो अपने आप को दास कहते हैं। तो ठीक ऐसी भक्ति यहाँ रैदास की पाई जाती है और रैदास ने ये तरह तरह के उदाहरण देकर हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि भक्त मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहता हूँ। और यहाँ पर वो खुद अपने को आत्मा और भगवान को परमात्मा स्वरूप बताते हैं और दोनों ही अद्वैत है, मतलब दोनों ही जब मिलता है तभी तो ये जो पूर्णमय जो परमात्मा स्वरूप का हमें दर्शन होता है और हम परमात्मा स्वरूप बन सकते हैं। तो ऐसी भक्ति यहाँ अनन्य भक्ति यहाँ पर दिखाई पड़ती है संत रैदास के द्वारा। अंत में ये जो पद है उसका भाव हम इस तरह कर सकते हैं कि अपने इस पदों में रैदास ने अपनी अनन्य भक्ति को बताते हैं। वह अपने प्रभु के निकट रहने का विविध उदाहरण देकर अपनी एकनिष्ठ निश्चल भक्ति का परिचय देते हैं या दिया है। रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो, तुम्हें पानी, क्योंकि पानी में जब चंदन को घिसते हैं तब पानी सुगंध बन जाता है। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। हे प्रभु जी तुम काले बादल हो, तुम्हें जंगल का मोर हूं। बारिश के मौसम में काले बादल को देखकर मोर हर्षित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार रैदास अपने भगवान को देखकर हर्षित हो जाता है। जैसे चातक पक्षी सदैव चाँद की ओर देखता रहता है, ठीक उसी प्रकार रैदास भी भगवान का रटन किया करता है। अपने को भगवान से निकट रहने का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो, तुम्हें बाती, जो बाती खुद जलकर दीपक की जो रात दिन जलता है, ठीक उसी प्रकार रैदास भी भगवान की भक्ति में नष्ट हो जाने की बात करते हैं। रैदास आगे अपनी दास्य भक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आप होती है तो
अपने धागा, जो मोतियों को धागों में पिरोकर उसकी सुंदर माला बनाई जाती है। रैदास माला की तरह एकाकार हो जाना चाहता है। सोना तब बनता है जब उसमें सुहाग मिलाया जाता है। अंत में रैदास भगवान को स्वामी और अपने को दास बताते हैं। ऐसी रैदास की भक्ति अपने भगवान के प्रति। ये जो स्वर्ण रैदास का जो पौधे प्रभु जी चंदन और पानी, इसमें एक ही प्रश्न सविस्तार रूप में बनता है कि किन किन उदाहरणों द्वारा भक्त भगवान को कहता है कि मैं आपसे निकट हूं। यह प्रश्न का उत्तर ये जो भावार्थ है, पर मैंने जो समझाया है जो पोयम, इसको आप ठीक तरह से समझोगे तो अपने आप आ जाएगा। इसके बाद बहुत सारे जो उदाहरण है उससे एक एक वाक्य प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रभु जी चंदन तो भक्त क्या है। तो इस तरह आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है उसको ध्यान से सुनोगे तो ये जो पोयम है वो अपने आप आ जाएगी। और इसको दोबारा या किसी जो दूसरा साहित्य है उसको सराहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।